कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो? चलिए भाई, बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर CSEET 2024 में CSEET देना है, कैसे प्रिपेयर करूं, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड है, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का। CS वाला है ना, इधर रहने का, बस इधर हर एक चीज का आंसर मिलता है। देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि बेटा पहली बात तो आप कभी भी पूरे साल में आप किसी भी टाइम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा आने वाले 2 महीने में आपका पेपर भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी अपने को दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, जून तक वेट करना पड़ेगा। कह रहा ना भाई ना, ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा अब क्या होगा सर? मैंने कहा देखो, ये रही आपकी डेट्स। इन डेट्स पर ये टेंटेटिव है, एस्टिमेटेड है। एग्जैक्ट डिटेल्स आते ही हम अपने चैनल पे फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। पिछले साल भी यही था, उम्मीद पूरी है इस साल भी यही डेट्स अपनी रहती। कह रहा सर अभी अगर बच्चों ने, जनवरी वाले बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया, खैर अगर आपने रजिस्ट्रेशन बच्चों अभी आप इस फेज में हो, 15 अप्रैल तक अगर कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है उसका पेपर मई में होगा। अच्छा, मई में होगा। हाँ, ऐसे ही अगर आप 16 अप्रैल, अभी आप 12th में हो, आपने कहा सर पहले बोर्ड हो जाए फिर आऊंगा आपके पास CS करने के लिए, ओके, तो 15 जून से पहले करवा लेना, आपका पेपर जुलाई में हो जाएगा। सर ठीक है, यह भी गलती से मिस कर दिया, कोई बात नहीं, साल में 4 बार मित्रों, 15 अक्टूबर से पहले करवा लोगे तो नवंबर, और ऐसे ही अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चले जाओगे तो अगले साल जनवरी का अटेम्प्ट मिलेगा। जितना पहले रजिस्ट्रेशन उतना फायदा। कह रहा सर ठीक है, ओके। कह रहा अब एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर ये पेपर तो मैं दे दूंगा, पेपर का रिजल्ट कब आएगा? भाई लगभग 2 हफ्ते में रिजल्ट आउट हो जाता है, मतलब मान के चलूं 15-20 दिन में आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। अब एक दो चीजें और देखते हैं। सर ये तो ठीक है, आपने बताया CSEET, पर ये CSEET में हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए रजिस्टर कैसे करेंगे भाई? रजिस्टर कैसे करेंगे? देखो, आपको ये ICSI की वेबसाइट है बच्चों, इस पे जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ओपन हो जाएगा, सॉरी, रजिस्टर फॉर CSEET। मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये वाला पेज बेटा मेरे लिए, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जी? फोटो है, सर सेल्फी खींच लूं पाउट बना के? नहीं नहीं, फोटो, ठीक है, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपने अगर 12th में आप अभी अपेयरिंग हो, बच्चा कहता है मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं, तो बेटा एडमिट कार्ड लगा देना, और अगर आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है तो आपकी जो मार्कशीट है वो लगा देना, अपना ID प्रूफ, और अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो ध्यान रखना जो भी फाइल, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहां पर सबमिट करोगे 2 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। और यही अगर जो फोटो है ना, फोटो किसी भी हाल में 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 to 20 KB के बीच का होना चाहिए। बहुत बड़ी फाइल्स अपलोड नहीं हो सकती। फिर क्लिक करना प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर। अब आपको आपकी सारी डिटेल्स यहां पर भरनी होती हैं, जैसे कि आप कहां से आए हो। मैंने कहा बच्चा भाई 12th पास है, आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और आपकी जो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी डिटेल्स हैं उनको यहां पर डाल देना। सर एक बात बताओ, नवंबर के लिए कर लूंगे अभी रजिस्ट्रेशन, नवंबर 2024 में दूंगा पेपर? नहीं नहीं, अभी जाओगे तो अगला अटेम्प्ट ही मिलने वाला है। अभी आप नवंबर में, दिसंबर में नहीं जा सकते। फिर भी किसी बच्चे के पास कोई डाउट है कमेंट करो, वी विल आंसर। अब सर ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना बेटा, कि नंबर जो भी आप यहां पर मेंशन करने वाले हो, वो नंबर और वो ईमेल ID जो भी आप यहां पर लिखे होगे वो आपके लिए हमेशा हैंडी होने चाहिए। हर एक कम्युनिकेशन इन्हीं नंबर्स, इन्हीं ईमेल IDs पर आपके लिए आता है। ठीक है सर, उसके बाद भाई कहां पर रहते हो, बताओ कहां पर रहते हो? कह रहा सर ये सारी डिटेल्स आप यहां पर डालोगे। आगे जाओगे तो रजिस्ट्रेशन फीस देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपको हमारे यहां से क्या कहते हैं मटेरियल हम आपको देंगे, 2000 रुपए की फीस वहां पर आएगी। सर कोचिंग का कैसे करें, क्लास कैसे ले? अरे टेंशन की क्या बात है, CS वाला के तुम्हारे साथ है यार, अपन पढ़ाते हैं ना CSEET, एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। तो बस यहां से ये सारी चीजें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा ये डॉक्यूमेंट भी बहुत आसानी से गूगल पर अवेलेबल है।
देखो जैसे आपने ये रजिस्ट्रेशन करवाया, अरे भाई साहब गुस्सा नहीं भाई साहब, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने सारी भर दी, कह रहा है ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद अगेन आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगी, फिर आप फीस डिटेल्स पर जाओगे, अपनी फीस को भरोगे, कह रहा हाँ। फीस भरने के बाद जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ हैं उन्हें अपलोड करोगे, और अपलोड करने के बाद टैन 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 आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। आखिरी में अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेना और एंड में कंफर्म करके सबमिट कर देना, और आखिरी में एक बार आपने प्रीव्यू कर लिया तो बिल्कुल आपको फिर बोलेगा चलो भैया पैसे भर दो, भैया फीस भी भर दो यार, सीएस वाला थोड़ी है फ्री चलाएगा, है ना। कह रहा भाई रजिस्ट्रेशन की फीस भर देना। कह रहा सर ट्रांजैक्शन आईडी को ऐसा एक प्रिंट आउट बेटा आपके पास एंड में निकल कर आएगा, इस प्रिंट आउट को संभाल के रखना। अच्छा ऐसा क्या? हाँ ऐसा क्या? हाँ। कह रहा अच्छा चलो सर इसके साथ साथ एक दो बातें और भी बता देता हूं। बेटा ऐसी कुछ बुक्स होती हैं जो आपको मिलेंगी, आपको वैसे तो हार्ड कॉपीज बच्चों को मिल जाती हैं, पर फिर भी ये रेफरेंस रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल होता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, जिसको आप देख सकते हो और यहां से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हो। सर अच्छा इसके अलावा सीएस वाला का मटेरियल है ना? कह रहा सर कुछ इस तरीके से आपके रेफरेंस रीडिंग मटेरियल्स यहां पर आपको दिखते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, 3-4 सब्जेक्ट्स आप हमारे साथ पढ़ते हो। और इसके साथ अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है फिर भी, तो आप आंसर के लिए कमेंट कर सकते हो, और वी आर रेडी। स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। बाय।